छायावाद की परिभाषा जानने के बाद हम देखते हैं कि छायावाद का उदय क्यों हुआ। तो छायावाद के उदय के निम्नलिखित 3 कारण थे। रीतिकालीन श्रृंगारिकता और द्वितीयुगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद के विरुद्ध छायावाद का उदय हुआ। दूसरा कारण था छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा। तीसरा, छायावाद के उदय के पीछे तीसरा प्रमुख कारण सांस्कृतिक चेतना थी। पंत, निराला जैसे कवि विवेकानंद और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, तो महादेवी औपनिषदिक तत्वज्ञान से प्रभावित थे तथा प्रसाद जी प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित थे। वस्तुतः छायावाद का जन्म अपनी युगीन परिस्थितियों की देन है। छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की प्रमुख विशेषता है व्यक्तिकता छायावाद की प्रधान भावधारा थी। छायावाद युग में कवियों का विषय हो गया था आत्मकथा और शैली हो गई थी मैं। छायावादी काव्य में निजी बातें जिस ढंग से कही गई थी पहले कभी नहीं कही गई थी। उदाहरण के लिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं तो अबाध गति मरुत सदस्य हूँ, चाह रहा अपने मन की। दूसरी विशेषता है नवीन सौंदर्य बोध। छायावादी कवियों ने नारी को भूज्ञा से ऊपर उठाकर देवी, माँ, सहचरी, प्राण इत्यादि विविध रूपों में प्रतिष्ठित कर नवीन सौंदर्य बोध का परिचय दिया। प्रसाद ने नारी का आदर्श श्रद्धा में इस प्रकार देखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। स्वच्छंद कल्पना, यह छायावादी कवियों का अभिन्न अंग थी। कल्पना छायावादी कवियों के मन की पाँख थी। वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह चेतना इत्यादि विभिन्न आकांक्षाओं के प्रतीक थी। छायावादी काव्य की एक विशेषता है कि उस काव्य में जिज्ञासा का भाव था। वह प्रकृति के प्रति एक जिज्ञासा का भाव रखते थे, जैसे प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तूने कैसे पहचाना। छायावादी कवियों की 5वीं विशेषता है कि उन्होंने अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया। अपनी वेदना को अभिव्यक्त करते हुए वे कहते हैं, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। छायावादी काव्य में रहस्यात्मकता दिखाई देती है। वह एक अनजान प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, निमंत्रण देता मुझको कौन। छायावादी कवियों में हमें राष्ट्रीयता भी दिखाई देती है। जागो फिर एक बार कविता इसकी परिचायक है। छंद के क्षेत्र में मुक्त छंद जैसे जूही की गली में दिखाई देते हैं। अलंकार के क्षेत्र में मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य अलंकार छायावाद के प्रमुख देन हैं। भाषा खड़ी बोली प्रमुख रही। उसमें चित्रात्मकता, लाक्षणिकता, संगीतात्मकता, बिंबात्मकता तथा कोमलकांत पदावली का प्रयोग छायावाद की शिल्पगत प्रवृत्तियाँ थी। छायावाद कवि में प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, आर.सी. प्रसाद सिंह, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि। छायावाद के प्रवर्तक के विषय में विभिन्न मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं। इलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी पंत की उच्छ्वास को पहली छायावादी रचना मानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रसाद को छायावाद का जनक माना जा सकता है। श्रीपाल सेन कहते हैं जयशंकर प्रसाद और शिवनाथ कहते हैं जयशंकर प्रसाद। धन्यवाद।